वदिया और जाजू अपने सफर को जारी रखते हुए आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर आते हैं। इस मंदिर की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है। इसका निर्माण हजारों साल पहले किया गया था और यहाँ के प्रसादम में मिलने वाला लड्डू कहीं और नहीं मिल सकता। हाँ, इसका आर्किटेक्चर देखकर लग ही रहा है कि इसे हजारों साल पहले बनवाया गया था। अरे आंध्र प्रदेश में तो ऐसे कई पुराने मंदिर हैं, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल है लेपाक्षी मंदिर, जहाँ 70 स्तंभ हैं, जिनमें से एक स्तंभ के नीचे से सामान आर पार हो सकता है। मतलब वो स्तंभ तो हवा में झूलता होगा? कुछ ऐसा ही समझ लो दोस्त, यहाँ के प्रसादम के अलावा मीठे में आंध्र प्रदेश के पूथरेकड़ू, बंदर लड्डू और बंगनपल्ली आम भी बहुत प्रसिद्ध हैं। अच्छा, वैसे यहाँ की खेती कैसी है? यहाँ पर खेती बहुत अच्छी होती है। आंध्र प्रदेश का चित्तूर जिला प्रसिद्ध है आम के पल्प और सब्जियों के लिए, कृष्ण जिला प्रसिद्ध है आम के लिए और गुंटूर जिला प्रसिद्ध है अपनी मिर्च के लिए। और इतना ही नहीं, आंध्र प्रदेश को राइस बोल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। अरे वाह, यहाँ तो हर एक जिले की अपनी एक अलग ही खूबी है। तिरुपति से निकलते हुए दोनों अमरावती की ओर बढ़ते हैं। अभी हम आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती में हैं, दोस्त, जो कि कृष्णा नदी के तट पर स्थित है। अच्छा, कृष्ण नदी के साथ साथ गोदावरी, पेन्ना और तुंगभद्र भी यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं ना? मैं देख रहा हूँ जाजू कि हम जहाँ भी जाते हैं उस राज्य के बारे में तुम्हें पहले से ही काफी जानकारी होती है। वो इसीलिए क्योंकि अब हम जिस भी प्रदेश में जाते हैं उसके बारे में मैं पहले से ही रिसर्च कर लेता हूँ। तुम बोलो तो मैं तुम्हें आगे की सैर कराऊं? ये भी बढ़िया है, चलो आगे तुम भी लेकर चलो। दोनों अंदावली केव्स पहुँचते हैं। मेरे दोस्त, ये उंडावली केव्स हैं और इनका निर्माण 4वीं शताब्दी में हुआ था। यह एक बेहतरीन उदाहरण है एंशिएंट आर्किटेक्चर का। बिल्कुल, एकदम सही। जासू वदिया के द्वारा की गई प्रशंसा से खुश हो जाता है। आंध्र प्रदेश का इतिहास बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर चोला डायनेस्टी, ककाटिया डायनेस्टी और इक्ष्वाकु डायनेस्टी ने शासन किया है। बिल्कुल, वैसे आंध्रा में बहुत सारे खनिज भी उपलब्ध हैं। यहाँ माइका, लाइमस्टोन, मैंगनीज, गोल्ड, डायमंड, बायराइट्स और गैलेक्सी ग्रेनाइट जैसे कई खनिज तत्व उपलब्ध हैं। दोनों बातें करते हुए विजयवाड़ा पहुँचते हैं, जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा होता है। ये कौन सा फेस्टिवल है वदिया? क्या हुआ दोस्त, लगता है तुम्हारी रिसर्च में थोड़ी कमी रह गई। वैसे ये सभी लोग उगादी को सेलिब्रेट कर रहे हैं। आंध्रा में इसे नए साल के तौर पर सेलिब्रेट किया जाता है। ये लो, तुम भी उगादी पचड़ी खाओ। अब वदिया, तुम्हारे आगे तो सारी रिसर्च बेकार है, तभी तो मैं तुम्हारे साथ भारत भ्रमण पर हूँ। चलो फिर इसी बात पर मैं तुम्हें यहाँ का सांस्कृतिक नृत्य कुचिपुड़ी दिखाता हूँ। दोनों अरकाऊ वैली पहुँचते हैं, जहाँ वो कुचिपुड़ी नृत्य को एंजॉय करते हैं। जाजू, अभी जो सुरीला सा गाना बज रहा है ना, वो तेलुगु भाषा में है, जो कि यहाँ की राज्य भाषा भी है। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है और ये धुन तो मैं कई दिनों तक गुनगुनाने वाला हूँ। संस्कृति में विविधता होने के साथ साथ ये प्रदेश टेक्नोलॉजी में भी बहुत आगे है। यहाँ बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स भी हैं। यहाँ देश का सबसे बड़ा स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा है, जिससे बहुत सारी सैटेलाइट्स स्पेस में भेजी जा चुकी हैं। अच्छा, तो अगर तुम्हें कभी मेरी मदद के बिना अगर प्लैनेट स्पार्कल आना हुआ तो तुम वहीं से आओगे? दोनों हंसते हुए अपने अगले पड़ाव विशाखापट्टनम की ओर बढ़ते हैं। रास्ते में वदिया जाजू से कुछ और जानकारी साझा करता है। चलो मैं तुम्हें आंध्रा के बारे में कुछ और बताता हूँ।
पेदाना कलमकारी और श्री कलाहस्ती कलमकारी यहाँ की 2 प्रसिद्ध टेक्सटाइल आर्ट फॉर्म्स हैं। यहाँ पर अधिकतर पुरुष धोती और कुर्ता पहनते हैं। यहाँ पर कई महान लोगों ने, जैसे पिंगाली वेंकैया जिन्होंने भारत का झंडा बनाया, अल्लूरी सीतारामा राजू, नीलम संजीवा रेड्डी, जी राघवा रेड्डी, कल्लाम अंजी रेड्डी, प्रताप सी रेड्डी, एन मूर्ति, एएस राव, येल्लप्रगादा सुब्बाराव, वाराहगिरी वेंकटगिरी, सिंगिरेड्डी नारायण रेड्डी, दुग्गबत्ती रामनायडू, सीके नायडू और द्वाराम वेंकटस्वामी नायडू, इन जैसी महान हस्तियों ने जन्म लिया। दोनों लोग सफर का आनंद लेते हुए विशाखापट्टनम पहुंचते हैं। जाजू, विशाखापट्टनम आंध्रा का सबसे बड़ा शहर है और यहाँ का रेलवे स्टेशन देश के सबसे स्वच्छ स्टेशनों में से एक है। स्वच्छता तो मुझे इस प्रदेश में हर कहीं दिखाई दी है और इस प्रदेश में हरियाली भी बहुत है। हाँ, आंध्रा में समुद्र, पहाड़, ग्रीनरी सब कुछ है। इतना ही नहीं, यहाँ के लंबा सिंगी में स्नो भी पड़ती है, जो कि पूरे दक्षिण भारत का एकमात्र स्थान है जहाँ स्नोफॉल होता है। और अगर ग्रीनरी की बात करें तो यहाँ कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबालकोंडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रोलपड़ू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और श्री वेंकटेश्वरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे वन्य जीव अभयारण्य हैं। काफी विविधता से भरा हुआ प्रदेश है ये वदिया। चलो अब अगले प्रदेश चलते हैं। और हाँ, इस बार तुम देखना, मैं ही तुम्हें सारा प्रदेश घुमाऊंगा।